Hi, I am Harry. I am a character created as a part of a project. This video is about parts of human brain and their functions. Let's get started. राइट, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन और उसके पार्ट्स। और जो ये पर्टिकुलर डायग्राम है ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, और ये एनसीईआरटी का डायग्राम और उसका टेक्स्ट कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो साइड दे रखी है, दिस इज द फ्रंट साइड, मतलब हमारी आईज जो होती है वो इस तरफ होती है ब्रेन के, और इस साइड हमारी बैक होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो दे रखे हैं ये हैं क्या बेसिकली। इतने सारे पार्ट्स को हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो उसको कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारी एनसीईआरटी ने इसको कैटेगराइज कर रखा है ऑलरेडी, और उनके अकॉर्डिंग द फर्स्ट पार्ट इज द फोर ब्रेन, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन, सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट इज द हाइंड ब्रेन। ऑब्वियसली इसके सब पार्ट्स हैं, द फोर ब्रेन के फिर फर्दर अलग अलग टाइप्स हैं, मिड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है। जो चीज़ हमारी इस डायग्राम के एक्सप्लेनेशन में जो नहीं होगी वो होगी एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। एक हम क्रेनियम पहले समझ लेते हैं, क्रेनियम क्या होता है। देखिए ब्रेन जो पूरा का पूरा कवर्ड है, ब्रेन जो पूरा का पूरा कवर्ड है वो क्रेनियम से कवर्ड है। बेसिकली स्कल जो होता है उसी को हम क्रेनियम बोलते हैं, या फिर उसी को हम बोल देते हैं ब्रेन बॉक्स। तो ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम इट्स द सेम थिंग, और ये ऑब्वियसली बोन्स का बना ना, ये ऑब्वियसली बोन्स का बना। तो जो हमने कहा कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी कि अगर हम ब्रेन बॉक्स को खोल के देखें तो हमें ब्रेन के कितने पार्ट्स और हमें क्या क्या मिलेगा उसको स्टडी करते हैं। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली फोर ब्रेन, देन सेकंड वन इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये क्या है देखिए, सबसे पहले जो हमने डायग्राम देखा था सेरिब्रम, इसमें देखते हैं। तो सेरिब्रम इज लोकेटेड ओवर। तो व्हाट इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम एक्चुअली में यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट जो इतना, अब ये है क्या। इट्स जस्ट लाइक आप ऐसा समझ लीजिए किसी ने एक ट्यूब सी जो है इस पर्टिकुलर पार्ट में एडजस्ट कर दिया। तो अगर आपने मूवीज में या किसी डायग्राम में या गूगल पर जो देखा होगा कि ऐसे उबड़ खाबड़ से जो पार्ट्स रहते हैं ब्रेन में, वो पार्ट हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक है। तो मेजर पार्ट है, मतलब कि आप देखिए मैंने आपको बताया था कि फ्रंट में आईज होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और बैक तक ये पूरा का पूरा भरा हुआ है सेरिब्रम से हमारा ब्रेन। तो सेरिब्रम करता क्या है, लेट्स सी कि सेरिब्रम क्या करता है। So this is the table that's going to tell you the different functions. तो सेरिब्रम का मेन काम क्या होता है, थिंकिंग, मेन थिंकिंग पार्ट। तो थिंकिंग का काम है ब्रेन का। तो अगर आपने कोई बॉटल देखी तो वो उस बॉटल को वो क्या करेगा, हमारा ब्रेन मेमोरी में सर्च करेगा और एक आंसर लेके आएगा कि अकॉर्डिंग टू द शेप, फंक्शन एंड साइज, ये मेरी मेमोरी के हिसाब से ये एक बॉटल लग रही है, और वो आंसर वो आपको दे देगा। तो जो आपने सोचा अपनी मेमोरी में, दैट पार्ट इज डन बाय बेसिकली द सेरिब्रम। ठीक है। अच्छा, ये हियरिंग जो भी आपने सुना है, तो क्या सुना है उसको बेसिकली कन्वर्ट कौन करेगा। जो भी आपने सुना है, हो सकता है म्यूजिक हो सकता है वो वर्ड्स हो, तो कन्वर्ट कौन करेगा इनटू द टेक्स्ट, बेसिक इनटू द स्पीच। तो वो भी काम सेरिब्रम का है, समझने का काम सेरिब्रम का है। स्मेल अगर आती है, अच्छी है कि बुरी है, साइट जो भी आप देखते हो उसको एनालाइज कौन करेगा कि हमने क्या देखा है, सेरिब्रम। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा काम करता है, और भी ज्यादा काम करता है। ठीक है। मेमोरी बनाता है और ये सब काम सेरिब्रम ही करता है। कॉन्शियस सेंसेस में इन्वॉल्व होता है, मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं आपके, और जो सेंसेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, दैट इज टेकन बाय द सेरिब्रम। ठीक है। और विल पावर जो भी हमारी होती है, सोचने की शक्ति, और जो हमारी आत्मशक्ति होती है ना, तो जो भी हम अपनी इच्छा से करते हैं, इच्छा शक्ति, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेरिब्रम। वॉलंटरी मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हम अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना हाथ हिलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अपना हैंड मूव करा, ऊपर नीचे मूव कर लिया, तो वो मैं कर पाता हूँ, दैट इज वॉलंटरी एक्शन। बट
अगर मैंने एक बार खाना सटक लिया और वो खाना स्वॉलो करने के बाद मेरे पेट से अगर इंटेस्टाइन में जाता है तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगता, राइट? तो ये जो मूवमेंट है पेट से खाना जाने का, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ खाना जब जाता है, ये इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक है। तो यू कैन से ऑटोमेटिक है तो इनवॉलेंट्री, मैनुअल है तो वॉलेंट्री। ठीक। उसके बाद हमने एक और पार्ट पढ़ा है थैलेमस। एक्चुअली थैलेमस क्या होता है, ये यहाँ पर देखो, ये तो पार्ट हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा ऊपर पार्ट जो होता है ये वाला, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे ये सेरिब्रम है, नीचे का पार्ट ये थैलेमस है, तो बीच में जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज बेसिकली थैलेमस। हालांकि थैलेमस के कुछ फंक्शंस होते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस से बाहर है, तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट। हम वो पार्ट नहीं। ओके, तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। अगर आप थैलेमस इग्नोर कर दें कोई प्रॉब्लम। लेट्स गो टू मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फर्दर सब पार्ट्स हमारे सिलेबस में नहीं है, होते हैं एक्चुअली में लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये रिसीव करता है और इंटीग्रेट करता है विजुअल ऑडिटरी इनपुट्स, विजुअल टैक्टाइल ऑडिटरी इनपुट। देखिए विजुअल तो आप समझ गए होंगे कि बेसिकली जो भी हमने देखा है, ऑडिटरी इनपुट जो भी बेसिकली हमने सुना है ना, तो इन सब को एक साथ जोड़ने का काम जो करता है, जो हमने देखा है और हमने क्या सुना है उसके अकॉर्डिंग उसका सेंस निकालने के लिए उन दोनों चीजों को जोड़ देना। क्योंकि जो भी हमने देखा है हमारी आईज से हमें इनपुट मिल रहा है, जो भी हमने सुना है वो हमारे कानों से हमें इनपुट मिल रहा है, उन इनपुट्स को एक साथ जोड़ना, तब कौन से टाइम पे कौन सा इनपुट आया उसको एक साथ जोड़ना, दैट इज बेसिकली मिड ब्रेन। ठीक है, वो मिड ब्रेन काम करता है। अब समझते हैं कि ये जो हाइंड ब्रेन वाला जो पार्ट है, क्लियर दिस, हाइंड ब्रेन वाला जो पार्ट है इसमें एक तो आता है पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम। मतलब कि आप यहां से देख रहे हो इस पर्टिकुलर पोर्शन में, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस पर्टिकुलर रीजन, ये है हमारा हाइंड ब्रेन। इतना बड़ा, हाँ? तो ये जो इतना बड़ा जो ये रीजन है हाइंड ब्रेन, ये करता क्या है? ये ऑटोमेटिक पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो पॉन्स जो होता है उसका मेन काम है ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल करना, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद है ये मेडुला पार्ट है, बैलेंस को मेंटेन करता है जनरली। ठीक है, बैलेंस को और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मेडुला कंट्रोल करता है। और फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम एक्चुअली सेरिबेलम हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा उसको हेल्प करता है और साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। वी कैन से पॉन्स या पॉन्स वेरोलाई, इसको पॉन्स वेरोलाई को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये इसका एडिशनल नेम है वेरोलाई। ऐसे ही ऑब्लोंगेटा आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता, बट अगर मेडुला लिखा हुआ मिले तो समझ जाएंगे कि इट्स बेसिकली मेडुला। तो जो पॉन्स है वो हमारे ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, ना कि ब्रीथिंग को, ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल। ठीक है, सेरिबेलम जो है वो बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, ये सारे एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्लोंगेटा जो है या मेडुला जो है बेसिकली वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, सलाइवेशन मतलब कि सलाइवा का रिलीज है, गाल टपकना बेसिकली, मुंह में पानी आ जाना, दैट इज बेसिकली सलाइवेशन। वॉमिटिंग तो आपको पता ही, उल्टी, तो ये इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा इसमें क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम, और उसके बाद सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, these are also super important the board exams. Okay, that's it. I hope this helps. If you like this video, share it with your friends and family. Bye.